हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जे मोटर्स। आज हम वीडा कंपनी का V1 प्रो जो हीरो के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, उसका पूरा रिव्यू करेंगे। तो उसमें अभी आपको कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी चल रहा है, जैसे आप ये बैनर में देख पा रहे हो, 17,500 रुपीज़ का। और आप इसको ऑनलाइन रिजर्व भी करा सकते हो 499 रुपीज़ में, जो फुल्ली रिफंडेबल है। तो अभी इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपके एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो इसमें आपको ड्यूल बैटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 2 बैटरी का ऑप्शन है। और अ, कुल मिलाकर दोनों की रेंज आपको निकल के आएगी 110 किलोमीटर। इस पर ARAI तो डिपेंड करता है आपके सिटी की ड्राइविंग कंडीशन पर। 110 के आसपास का आपको भी रेंज निकाल के देगी। टॉप स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर की। 3.2 सेकंड में आपका 0 to 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेगी। और 65 मिनट्स में डीसी फास्ट चार्जिंग से आप 80% इसको चार्ज कर पाओगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स में आपको वीडियो के एंड में इन डिटेल दिखाऊंगा। अब ये ऊपर ऊपर से आपको थोड़े बहुत फीचर्स दिखा देता हूँ, फिर बाद में मैं आपको 360 व्यू में भी उसका कॉन्फ़िगरेशन और सारी डिटेल्स दिखाऊंगा। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर सारी ईवी के अंदर आपको पूरा एलईडी सेटअप ही मिलता है, जिससे बैटरी की काफ़ी सारी सेविंग हो जाती है। और एक यूज़फुल फीचर है, एलईडी से थ्रो भी अच्छा पड़ता है और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। तो इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें आपको एलईडी लाइट का ब्लिंकर, टेल लैम्प, हेड लैम्प, सारा एलईडी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको वन इन सेगमेंट फीचर्स मिलेगा, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल बहुत सारे ईवीज़ में अभी नहीं मिल रहा है फ़िलहाल के लिए, मगर ओला हो गई, ये अपना वीडा V1 प्रो, उसमें अभी फीचर्स देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ रहा है। धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फीचर को भी अडेप्ट करना चालू कर दिया है। और इसका पीछे का सीट आपको 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा, जो डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। यह है इसका कीलेस एंट्री का की फॉब, जिसमें आपको एक की भी मिल जाएगी। जो मेरा पॉइंटर है, ब्लैक कलर का पिन है, वहाँ से आप वो की को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। और उसकी मदद से क्या यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें 4 तरह के मोड मिल जाता है: इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट मोड और कस्टम मोड। कस्टम मोड को आप अपनी तरह से कॉन्फ़िगर कर पाओगे थ्रू द ऐप। उसमें क्या आपकी एक्सेलरेशन रहनी चाहिए, कितनी आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए, वो आपका कस्टम मोड रहेगा। ये गाड़ी को आप 3 तरह से चार्ज कर पाओगे। एक तो 2 बैटरी है, आप बैटरी निकाल के घर पर चार्ज कर सकते हो। ज़्यादातर जो बंदे अपार्टमेंट में रहते हैं, जिन लोगों का घर अपार्टमेंट्स में रहे, जो ग्राउंड फ्लोर पर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइनीज़ आते हैं और उसकी बैटरी को जलने का और फटने का भी डर रहता है। मगर ये वीडा V1 प्रो हीरो के साथ कोलैबोरेट करके उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्म फरियाद हमको देखने को नहीं मिली, प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली कि जिससे इसकी बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो। हाँ, चार्जिंग कैपेसिटी और डिस्चार्ज कैपेसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, मगर घर में आप चार्ज कर रहे हो तो उससे कोई खतरा नहीं बनेगा। तो 2 बैटरी मिलेगी, आप 1 बाय 1 भी चार्ज कर सकते हो, दोनों एक साथ भी चार्ज कर सकते हो। इसके साथ आपको पोर्टेबल चार्जर भी मिलेगा, जो 0 to 80% 5 घंटे और 50 मिनट यानी ऑलमोस्ट 6 घंटे में आपका 80% चार्ज हो जाएगा। ये स्लो चार्जर रहेगा। और तीसरा ऑप्शन रहेगा डीसी फास्ट चार्जर, जो 1.2 रुपीज़ पर किलोमीटर 1.2 किलोमीटर पर मिनट, सॉरी मैं थोड़ा गलती कर गया, 1.2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से आपको 80% तक का चार्जिंग कर देगा डीसी फास्ट चार्जर से।
और मैंने सुना है कि हीरो वीडा V1 प्रो और एथर का कुछ कोलैबोरेशन चल रहा है और चार्जिंग पॉइंट्स वो लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है कि आपका एथर का फास्ट चार्जर यहाँ पर भी अवेलेबल हो, वहाँ आपका वीवो वीडा V1 प्रो भी चार्ज हो सकता है, मगर ये कंफर्मेशन आपको कंपनी की तरफ से लेना पड़ेगा। मैं अभी सोर्सेज के ऊपर 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए अभी इसका 2 वे एक्सेलरेटर रहेगा, जैसे आगे भी पीछे घूमेगा और पीछे भी घूमेगा। पार्क मोड में आप अगर स्विच दबाते हो तो ये मैक्सिमम 3 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में पीछे भी जाएगा, जिससे आपको पार्किंग करने में सहूलियत रहेगी। ये फीचर्स काफ़ी लेडीज़ को काम लगेंगे, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लेडीज़ को स्कूटर को पीछे लेने में बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली एक्टिवा जैसी जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ लोग अभी तो फ़िलहाल वही यूज़ कर रहे हैं, जिसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो पीछे जाने के लिए किसी की मदद चाहिए, या फिर कोई बंदा उसको पीछे ले, कोई लड़की उसको पीछे आसानी से नहीं ले सकती। तो इसीलिए हीरो ने ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है और पार्किंग मोड का ऑप्शन भी दिया है, जिससे आप रिवर्स में भी 3 किलोमीटर पर आवर तक की सेफ स्पीड से उसको पीछे खींच पाओगे। इसमें आपको 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, जिससे आप 20 डिग्री का फ्लाइंग एंगल भी आप आसानी से कवर कर पाओगे। और ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए। अब कनेक्टेड वाया माई वीडा ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें आप बैटरी और गाड़ी का लॉक अनलॉक कर पाओगे, चार्जिंग कहाँ है, फिर आपको जियो फेंसिंग करना है, वो सारी डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगा। रिमोट डायग्नोस भी आप कर पाओगे। इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी और 2 लाख किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्टिंग है। सॉरी। तो यानी 5 साल की वारंटी, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, 5 साल तक आपकी गाड़ी का पैसा वसूल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में मुझे अभी ऐसा लग रहा है, अपनी जो इंडिजिनस कंपनी है, जैसे कि बजाज चेतक है और फिर टीवीएस iQube है, जो अभी तक पेट्रोल व्हीकल अच्छी क्वालिटी के बना रहे थे, और इसके बाद अभी हीरो ने वीडा के साथ टाइप करके वीडा V1 प्रो लाए हैं। तो ये सारे व्हीकल पर अपना ट्रस्ट बनता है, क्योंकि अभी तक का उनका नेटवर्क अच्छा है, और वो जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें क्वालिटी भी अपने को देखने को मिल जाएगी। ये सारे फीचर्स तो आपको मालूम ही है। अब इसका 360 व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके अंदर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो भी दिखा। 360 व्यू में सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। फीचर्स यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट लगेगा। फास्ट चार्जिंग या आप स्लो चार्जिंग घर पे बिना बैटरी निकाले करना है तो वो इधर आपका चार्जिंग कनेक्टर लग जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा फीचर दिया है, आप स्विच की मदद से अपने बूट को अनलॉक कर पाओगे, चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। आप 3 तरह से बूट अनलॉक करोगे, एक तो ओडोमीटर में भी फंक्शन दिया है, इधर स्विच से और रिमोट से रख पाओगे। अभी ये आपने देखा, ये कवर खोला तो मैंने आपको बताया था वो की आपको फोब में मिलेगी, यानी रिमोट के अंदर, तो वो यहाँ पर आपकी की जाएगी और की मदद से ही आपका बैटरी बाहर निकलेगा। यहाँ पर हुक दिया है, ये आप देख पा रहे हो, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। अब इसके साथ आप ऊपर का ये जो बटन दबाया तब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ है, बूट हुआ है। फिर अभी ये 3 फीचर्स तो देख लिया, इसको हाइड कर देते हैं। और आगे आप देख पा रहे होंगे पूरा एलईडी सेटअप है, और ये ब्लिंकर भी आपको केटीएम जैसा ही दिखेगा। आगे डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, वाइड आपको फ्लोर मिल जाएगा जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। ये बड़ा हम्प दिख रहा है, ये रहेगा आपका बैटरी का स्पेस। व्हील आपका सिंगल आर्म पर, रियर व्हील आपका सिंगल स्विंग आर्म पर रहेगा, और व्हील माउंटेड आपको मोटर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेडीज़ फुट रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, और नॉर्मल फुट रेस्ट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है।
और तो ज़्यादा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया है। तो ये पहला कॉन्फ़िगरेशन 1 है, पूरा सीट और यहाँ भी आपका पूरा कवर रहेगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में इधर से ये कवर निकल जाएगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। आप पीछे कुछ भी माल सामान रखना है तो रख तो पाओगे आराम से, मगर वो ईज़िली एक्सेसिबल होएगा। तो यानी कोई पीछे से आपको माल सामान निकाल के भी जा सकता है, तो सिक्योर नहीं रहेगा ये स्पेस। ठीक है। अब आपको तीसरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। ये थोड़ा रेट्रो लुकिंग लगेगा, यानी पूरा सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया और पीछे भी ऐसे टब जैसा रहेगा जिसमें आप कुछ भी माल सामान रख पाओगे। मगर वो भी मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई प्रेफर नहीं करेगा, पूरा डबल सीट कॉन्फ़िगरेशन में ही चलेगा, क्योंकि हम इंडियंस है ना, पूरी फैमिली के साथ जीते हैं और हमारी फैमिली भी बड़ी होती है, तो कोई मेरे ख्याल से सिंगल सीट वाला ऑप्शन प्रीफर नहीं करेगा। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर 1 पर ही रख देते हैं और अभी इसके कलर देख लेते हैं 360 में क्या लुक। सबसे पहला कलर हम ऑरेंज ऑरेंज में ये कुछ इसका लुक आ रहा है। ऊपर से भी देख लो, नीचे से भी देख लो, दाएं बाएं सब जगह से और फ्रंट से भी। आप कलर रेड लेते हैं, रेड में कुछ ऐसा लुक लगेगा। कमेंट में बताओ आपका कौन सा फेवरेट कलर है, और कोई चीज़ मैं मिस आउट कर जाता हूँ तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके सारे आंसर देने की। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर में भी काफ़ी एलिगेंट लग रही है। और अभी लास्ट ब्लैक कलर, मैट ब्लैक है। मैट ब्लैक जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, मुझे तो ग्लोसी ब्लैक ही दिख रहा है। ओके, तो इतना आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है। अब चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी। तो की स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले परफॉर्मेंस बेस अपने देख लेते हैं। इसमें जिस तरह से हमको दिया है वो हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन रहेगा आपका 0 to 40 इन 3.2 सेकेंड। इंस्टॉल्ड बैटरी कैपेसिटी आपकी 3.94 किलोवाट की रहेगी, जिसमें आपको दो बैटरी रहेगी। 1.97 किलोवाट आवर की सिंगल बैटरी और वो हिसाब से आपके 3.94 किलोवाट के आवर की दो बैटरी हो जाएगी। दोनों को आप सेपरेटली चार्ज कर पाओगे, सिंगल बैटरी पर भी आप ऑपरेट कर पाओगे। यानी एक बैटरी घर पे चार्ज पे रखी, दूसरी बैटरी से आप गाड़ी चला लो। 50-60 किलोमीटर का डेली रनिंग है तो आपको आसानी से दूसरी बैटरी के लिए चार्ज करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वो घर पे आसानी से चार्ज हो जाएगी। ये माइंडसेट लेके चलने वाले के लिए परफेक्ट व्हीकल रहेगा। रियल वर्ल्ड रेंज आपकी 110 किलोमीटर की, मगर आप 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मैक्सिमम पकड़ के चल सकते हैं। कर्व वेट रहेगा 125 केजी का। 4 राइडिंग मोड रहेंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्रेडेबिलिटी इसकी 20 डिग्री की रहेगी, यानी 20 डिग्री तक का आप क्लाइंबिंग आसानी से कर पाओगे। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की। अच्छा, अब मोटर टाइप आपकी रहेगी व्हील माउंटेड और BLDC मोटर रहेगी। इसका जो पीक पावर रहेगा 6 किलोवाट आवर का और कंटिन्यूस पावर रहेगा 3.9 किलोवाट आवर का। टॉर्क निकालेगी 25 न्यूटन मीटर का, काफ़ी अच्छा टॉर्क है। और चार्जिंग रहेगा 5 आवर 55 मिनट्स में। रिमूवेबल बैटरी जो 80% चार्जिंग रहेगा घर पर। स्लो चार्जर जो है उससे आप 0 to 80% आप ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 6 घंटे में चार्ज कर पाओगे। पोर्टेबल पार्किंग चार्जर में भी आपका 6 घंटे में चार्ज हो जाएगा, यानी बैटरी निकाल के भी 6 घंटा और पार्किंग में भी 6 घंटा हो जाएगा। घर पे अगर आपका घर है और आप उधर आप पार्किंग में भी चार्ज कर पॉसिबल पार्किंग में चार्ज करना पॉसिबल है तो वो भी कर पाओगे। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर उसको बैटरी निकाल के ऊपर ले जाना है तो वो भी 6 घंटे में ही चार्ज होएगा। 80% ना, 100% के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। और DC फास्ट चार्जर आपका 1.2 किलोमीटर इन 1 मिनट। तो वो हिसाब से आप चेक कर लेना, आपको कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हिसाब से इतना किलोमीटर आपका चार्ज हो जाएगा। डिस्प्ले आपका OTA एनेबल 7 इंच का TFT टच स्क्रीन रहेगा, जिसमें आपको 2 मोड मिल जाएंगे। वो ऑटोमेटिक रहेगा, उस पर सेंसर दिया हुआ है। डार्क मोड और डे मोड और नाइट मोड अपने आप ही वो सिलेक्ट कर लेगा।
और उसको आप एनेबल डिसेबल भी कर पाओगे ऑटोमेटिक वाला। लाइटिंग आपकी ऑल एलईडी रहेगी। ब्रेकिंग में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगी और सीबीएस जो हीरो की टेक्नोलॉजी है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, वो आपको इसमें बाई डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगी। इसके डायमेंशन की बात करें तो व्हील बेस आपका रहेगा 1301 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा 155 mm का, सीट हाइट रहेगी आपको 780 mm की, व्हील साइज रहेगा 12 इंच का, डायमंड कट मशीन अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाएगा। कनेक्टेड ऐप में आपको 4G वाईफाई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, एंटी थेफ्ट अलार्म, ट्रैक माई व्हीकल यानी ट्रैक माई बाइक, जियो फेंसिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन, व्हीकल डायग्नोस्टिक और सेव अवर सेल्फ अलर्ट विथ बटन। जो सेव अवर सेल्फ वाला बटन था ना, वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर फरारी का वीडियो देखा तो फरारी किस तरह से स्टार्ट करनी, फरारी या मेरे ख्याल से लैम्बोर्गिनी, दोनों में से एक गाड़ी में वैसा ही कवर रहता है, कवर उठा के वो बटन प्रेस करने पर गाड़ी स्टार्ट होती है। तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव अवर सेल्फ का बटन में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बताओ, और कौन सा व्हीकल सही है वो भी आप मुझे कमेंट में बताओ। कन्वीनियंस फीचर्स में आपको फॉलो मी होम लाइट मिल जाएगी जो आप रिमोट से ऑपरेट कर पाओगे, कीलेस एंट्री मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक सीट और हैंडल लॉक आपको इजीली हो जाएगा विदाउट एनी की इंसर्ट, यानी की डाले बिना आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर पाओगे। क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, 2 वे थ्रोटल मिलेगा, आगे रिवर्स जाएगा, पीछे खींचने पर जैसे नॉर्मल आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है वैसे ही जाएगा। आपको इनकमिंग कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। बैटरी पर आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी 30,000 किलोमीटर तक की, यानी 3 साल और 30,000 किलोमीटर जो सबसे पहले ख़त्म होगा उतना वहाँ तक की आपको वारंटी रहेगी। सेम वैसे ही आपको व्हीकल पर 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। और ये इंग्रेस प्रोटेक्शन आपको मिलेगा IP68 का मोटर पर, यानी मोटर काफ़ी वाटरप्रूफ रहेगी कंपेयर टू बैटरी, क्योंकि बैटरी आपको IP67 ही वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करती है। कलर्स तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया। तो आप बताओ कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और अगर कोई चीज़ मिस आउट करता हूँ तो भी मुझे बताओ, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्या नेक्स्ट वीडियो में आप देखना चाहते हो, तो सारी चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, तो मुझे पता चले मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बाय।